सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या इस्लाम धर्म में नए साल का जश्न मनाना वर्जित है। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने नए साल के जश्न के खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया है और कहा है कि 31 दिसंबर की आधी रात को नए साल का जश्न मनाना इस्लाम के खिलाफ है और अगर कोई मुस्लिम धर्म को मानने वाला, इस्लाम धर्म को मानने वाला कोई मुस्लिम अगर नए साल का जश्न मनाता है तो ये अच्छी बात नहीं। चश्मे दारुल-उफ्ता बरेली शरीफ से एक फतवा जारी किया गया है नए साल को लेकर के कि नए साल की आमद है। तो उस सिलसिले में जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है। फतवे में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए, इसलिए कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। तो फतवे में ये साफ साफ कहा गया है और मुसलमानों को, खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं। ये शरीयत की रोशनी में नाजायज है और जो लोग मनाते हैं वो गुनहगार होंगे। तो खास तौर पर हमारे जो मुस्लिम दर्शक हैं उन्होंने ये बात ध्यान से सुनी होगी कि उन्हें ये हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न वो ना मनाए और अगर कोई मनाता है तो ये धर्म के खिलाफ माना जाएगा, इस्लाम के खिलाफ माना जाएगा। इस्लाम धर्म में नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से नहीं मानी जाती और यही कारण है कि बहुत सारे मुस्लिम देशों में नए साल के जश्न को इस्लाम विरोधी माना गया है। इनमें कौन कौन से देश हैं? सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, बहरीन, यमन, सोमालिया और मालदीव्स जैसे देश प्रमुख हैं जहां पर नया साल नहीं मनाया जाता। इस्लाम धर्म में नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से मानी जाती है। यह महीना अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कैलेंडर के हिसाब से जून और जुलाई के महीने में आता है। इस्लाम धर्म में इसे हिजरी कैलेंडर कहते हैं, जिसका हिंदी भाषा में अर्थ होता है प्रवास करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यह कैलेंडर चंद्रमा की चाल पर निर्भर करता है और इसमें अंग्रेजों के कैलेंडर के मुकाबले 11 दिन कम होते हैं। यानी हम इस्लाम के हिसाब से जो वर्ष माना जाता है उसमें 11 दिन कम होते हैं अंग्रेजों के कैलेंडर से। अंग्रेजों के कैलेंडर में एक साल में 365.2422 दिन होते हैं, जबकि हिजरी कैलेंडर में 354.36 दिन होते हैं। तो हिजरी कैलेंडर जो है, जिसे इस्लाम में माना जाता है, वो अंग्रेजी कैलेंडर से 11 दिन छोटा है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के 190 करोड़ मुसलमानों में से 100 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आज भी 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाते, जबकि भारत के भी लगभग 21 करोड़ मुसलमानों में से कम 8 से 10 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं जो नए वर्ष का जश्न 1 जनवरी को या 31 जनवरी की रात को, 31 दिसंबर की रात को नहीं मनाते और वो इसे इस्लाम विरोधी भी मानते हैं। कुरान में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और धर्म के त्योहारों का जश्न मनाकर उनके भगवानों को अल्लाह के बराबर रखता है या देखता है तो ये अल्लाह का सबसे बड़ा अपमान है और इसलिए सच्चे मुसलमानों को नए साल से लेकर जन्मदिन और वैलेंटाइंस डे जैसे सभी दिनों से, सभी त्योहारों से और इनकी परंपराओं से खुद को अलग रखना चाहिए। कुरान में लिखी इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 में सोमालिया और ब्रुनई की सरकारों ने नए साल का जश्न मनाने पर प्रतिबंध ही लगा दिया था और वहां इसे अपराध घोषित कर दिया गया। अगर आप देखें तो इस समय पूरी दुनिया में 3 बड़े धर्म हैं। इनमें ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें पूरी दुनिया में जिसे 238 करोड़ लोग मानते हैं। इस्लाम धर्म को पूरी दुनिया में 190 करोड़ लोग मानते हैं और 121 करोड़ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। ये 3 धर्म जो आपकी स्क्रीन पर हैं दुनिया के सबसे बड़े धर्म हैं, जिनमें पहले धर्म पर क्रिश्चियनिटी है, यानी ईसाई धर्म। इनमें ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के ज्यादातर लोग
आज भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े हुए हैं और उन्हें अपने नए साल और मूल कैलेंडर के बारे में पूरी जानकारी है और वो उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर हिंदुओं को आज भी अपने नव वर्ष के बारे में पता ही नहीं है। तो अब आप देखिए, ईसाई धर्म के तो 238 करोड़ लोग पूरी दुनिया में 31 दिसंबर की रात को 12 बजे नए साल का जश्न मनाएंगे, क्योंकि ये उनके कैलेंडर के हिसाब से नया साल है। इस्लाम धर्म के लोगों को अगर आप देखेंगे, उनमें से ज्यादातर लोग अपने कैलेंडर को फॉलो करते हैं और वो 31 दिसंबर की रात को या 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाते। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग क्रिश्चियंस के बाद, ईसाई धर्म के बाद ये नया साल मनाते हैं, वो हैं हिंदू। हिंदू बाहुल देश भारत दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह अंग्रेजों के कैलेंडर को ही अपना आधिकारिक कैलेंडर मानता है और इस कैलेंडर को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। यह नाम एक ईसाई शासक पोप ग्रेगोरी के नाम पर पड़ा, जिन्होंने वर्ष 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू किया था। इससे पहले दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले सभी देश जूलियन कैलेंडर को मानते थे। भारत के हिंदू विक्रम संवत कैलेंडर का पालन करते थे और मुस्लिम देश हिजरी कैलेंडर का पालन किया करते थे। लेकिन अंग्रेजों के भारत में आने के बाद हमारा देश अपने मूल कैलेंडर को भूल गया और हमने भी अंग्रेजों के ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही अपना असली कैलेंडर मान लिया और हम भी 1 जनवरी को ही नए साल का जश्न मनाने लगे पूरी दुनिया की तरह। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यह कैलेंडर कई बार संशोधित हुआ है। पहले इसे रोमन कैलेंडर कहते थे, जिसमें एक साल 12 महीने या 365 दिनों का नहीं होता था और उस कैलेंडर में यानी रोमन कैलेंडर में यह 10 महीने या 304 दिन का वर्ष हुआ करता था और इस 10 महीनों के वर्ष में पहला महीना मार्च का होता था और आखिरी महीना मौजूदा कैलेंडर की तरह दिसंबर का ही होता था। लेकिन इसके बाद इसमें कुछ बदलाव किए गए और इनमें काल की गणना के हिसाब से जनवरी और फरवरी के महीने को जोड़ दिया गया और बाद में यही कैलेंडर जूलियन कैलेंडर बना और फिर इसी में बदलाव करके इसे मौजूदा कैलेंडर का रूप दे दिया गया, जिसे आजकल आप सब फॉलो करते हैं। आज भी इस कैलेंडर में ज्यादातर महीनों के नाम रोमन देवताओं के नाम पर है। जनवरी का महीना रोमन गॉड जेनस को समर्पित है। मार्च का महीना रोमन गॉड मार्स को समर्पित है। मई का महीना ग्रीक लोगों के भगवान ग्रीक गॉड माइया को समर्पित है। जून का महीना रोमन गॉड जूनो को समर्पित है, इसीलिए इसे जून कहा जाता है। और अगस्त का महीना पहले रोमन शासक ऑगस्टस को समर्पित है, इसीलिए इसका नाम अगस्त रखा गया। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि आज भी दुनिया जाने अनजाने में अंग्रेजों की संस्कृति और उनकी विरासत को ही आगे बढ़ा रही है। फर्क बस इतना है कि मुसलमान इसका खुलकर विरोध करते हैं और हिंदू अपनी ही संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि सिर्फ 200 वर्ष पहले तक, यानी अंग्रेजों के भारत में आने से पहले तक, भारत में 1 जनवरी को कभी भी नए साल का जश्न नहीं मनाया जाता था। यह सब 200 वर्षों से शुरू हुआ है, जब से अंग्रेज हमारे देश में आए। भारत में मूल पंचांग के अनुसार नए साल की शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से मानी जाती है। अंग्रेजों के कैलेंडर के हिसाब से यह महीना मार्च और अप्रैल के महीने के बीच में आता है। इस कैलेंडर को विक्रम संवत कैलेंडर कहते हैं और आज भी होली और दिवाली जैसे त्योहारों और हमारे परिवारों में शादी जैसे शुभ कार्यों की तारीख इसी कैलेंडर के हिसाब से निकाली जाती है। आपने देखा होगा, जब आप जाते हैं, घर में कोई विवाह होता है, घर में कोई और शुभ तिथि निकालनी होती है, तो इसी कैलेंडर के हिसाब से निकाली जाती है। लेकिन तब भी घर के ज्यादातर सदस्यों को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि इसकी गणना कैसे की जाती है। अंतर सिर्फ इतना है कि लोग त्योहारों और शुभ कार्यों की तारीख इस कैलेंडर के हिसाब से निकालते तो हैं, लेकिन भारत के हिंदुओं को इसके बारे में असल में कोई जानकारी नहीं होती। इसे सब कुछ ज्योतिषियों पर और पंडितों पर छोड़ दिया गया है। वो जो तिथि निकाल कर देते हैं, हमारे लोग उसे चुपचाप मान लेते हैं। अंग्रेजों के कैलेंडर में असल में कई कमियां हैं, जैसे इसमें नया साल आने पर तारीख के सिवा कुछ नहीं बदलता और मौसम की प्रकृति भी एक जैसी रहती है। और इसमें नया साल रात को 12 बजे से शुरू हो जाता है, जिसमें आजकल आपने देखा होगा पार्टियां होती हैं,
आतिशबाजी होती है, जश्न मनाया जाता है, लोग बाहर निकलते हैं। उस दिन बहुत सारी आपने देखा होगा पार्टीज होती हैं। जबकि हिंदू कैलेंडर में नया साल सूर्य की पहली किरण के साथ मनाया जाता है। रात में 12 बजे मध्य रात्रि को नहीं मनाया जाता, पहली किरण के साथ सूर्य की मनाया जाता है। इस दौरान मौसम भी बदलता है, शाम सुरमई हो जाती है, रात थोड़ी उदार हो जाती है, पूरी प्रकृति नवीनता का एहसास कराती है। पुराने पीले पत्ते पेड़ से गिरने लगते हैं और प्रकृति अपने श्रृंगार की प्रक्रिया में आती है और ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि ही नए सृजन के काल में प्रवेश कर रही है। और यही कारण है कि हिंदू नववर्ष पवित्र त्योहारों के साथ शुरू होता है। कश्मीर में इस दिन को नवरोज, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगाड़ी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, केरल में विशु और पंजाब में बैसाखी के त्योहार के साथ यह नया साल शुरू होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस संस्कृति के बारे में आज भी हमारे देश के ज्यादातर लोगों को पता नहीं है।